हनुमद व्रत कथा। मुनयो जाह्नवी तीरे सौनकाद्या द्विजोत्तमः प्रणम्य जगतां नाथं रमानाथं मुहुर्मुहुः सूतं पुराणवक्तारं महाभागवतोत्तमं दृष्ट्वा प्राञ्जलयः सर्वे प्रोचुर्व्रतपरायणाः। ईश्वर ऋषियो ऊचुः वासुदेव कथा प्रश्ने व्रतानि बहुशस्त्वया प्रोक्तानि कृपयास्माकं व्रतमन्यत् वदस्व नः। सूत उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे मतः परतरं व्रतं चतुर्णामपि वर्णानां कर्तव्यं पावनोत्तमं गुह्याद् गुह्यतमं लोके मंगलानां च मंगलम् आयुरारोग्य फलदम पुत्र पौत्र फलप्रदम। एक समय परम पुनीत गंगा तट पर श्रेष्ठ शौनकादि ऋषियों ने संसार के स्वामी रमानाथ को बारंबार प्रणाम करते हुए परम भागवत भक्त पुराण प्रवक्ता सूत जी को देखकर व्रत में तत्पर समस्त ऋषि गणों ने हाथ जोड़कर सूत जी से इस प्रकार कहा, हे सूत जी, आपने वासुदेव कथा के प्रसंग में अनेक व्रत विधि विधान से बताया। अब हम सभी पर कृपापूर्ण दृष्टि रखते हुए किसी अन्य व्रत का विधान बताइए। सूत जी ने कहा, मैं अब सर्वश्रेष्ठ अति पवित्र चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के करने योग्य व्रत का विधान बताता हूँ, जिसे आप लोग अत्यंत सावधान पूर्वक श्रवण करें। यह व्रत परम मांगलिक एवं इस संसार में अति गुप्त आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि तथा पुत्र पौत्र आदि को भी प्रदान करने वाला, प्रतिदिन समस्त संपत्ति प्रदायक तथा उत्तम विद्यादायक है। संपत्करं प्रतिदिनं विद्याप्रदमनुत्तमं कदाचिद भगवान व्यासः सशिष्यैर्दयानिधि युधिष्ठिरं द्वैतवने द्रष्टुमभ्यागतो हठात् निर्वैरं मृगसंकीर्णं सुपुष्पफलवृक्षकं स पञ्चमपि काकीर्ण स षड्जशिखी संकुलं श्रुता अध्ययन संपन्नैर्यज्वाभिर्बहु वेदिभिः पुत्र पौत्रे परिवृत्ते कलितं ललितं ततं शास्त्र व्याख्यान चतुरैर्वेद घोषोपशोभितं महाभागवतोद्गीतं लीला हरिकथाश्रयं नित्यानन्दाननिलयम् अस्तुत्यं सर्वाश्रमेषु च। किसी समय अपने शिष्यों के साथ दया सागर भगवान व्यास जी द्वैत वन में एकाएकी युधिष्ठिर को देखने के लिए आ पहुंचे। उस वन में परस्पर विरोधी पशु पक्षी आदि भी आपसी विरोध का परित्याग कर दिए थे तथा मृगों से व्याप्त सुंदर पुष्प फल युक्त वृक्ष एवं कोयल के सुमधुर शब्द तथा नृत्य और षड्ज स्वर में अत्यंत प्रसन्नता से शब्द करते हुए मयूरगणों को तथा अनेक वेदियों में हवन करते हुए वेद शास्त्रज्ञ ऋषि गणों को व्यास जी ने देखा। कहीं कहीं पुत्र पौत्र आदि से घिरे हुए भली भांति शास्त्र चर्चा वेद घोष महाभागवतोक्त हरि लीलाएं तो कहीं कहीं निरंतर अन्नदान करते हुए देखा, जो कि चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास्त के लिए अत्यंत अस्तुत्य है। सानुजं सकलत्रं च तत्रापश्यद युधिष्ठिरं कृष्णद्वैपायनं सोऽपि श्रुत्वाभ्यागत मादरात् अतिदूरं च निष्क्रम्य पुरस्कृत्य सः अनुजय एकान्तसदनं नीत्वा निविष्टं पर्यपूजयत् द्रौपदी रचितां पूजामुररीकृत्य स द्विजः सादरं कुशलं धर्म पप्रच्छेन्द्र यथा गुरुः। वेदव्यास उवाच भद्रं खलु महाराज
कुशलं खलु पार्थिव आस्ते खलु महावीर सुखमेव वृकोदरः धनंजय सुखी चैव यमौ च सुखिनावुभौ सम्पादितं पाशुपतं दिव्यमस्त्रं किरीटिना। उस समय कृष्णद्वैपायन युधिष्ठिर को अपने भाई एवं पत्नी सहित व्यास जी ने देखा। जिस समय युधिष्ठिर ने भगवान वेद व्यास का आगमन सुना, उस समय उस स्थान से दूर जाकर अपने भाइयों के साथ एकांत गृह में व्यास जी को ले जाकर अत्यंत आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठाते हुए पूजन किया। उस समय भगवान वेद व्यास जी ने द्रौपदी द्वारा पूजा को स्वीकार कर जिस प्रकार इंद्र के सादर कुशलता का समाचार बृहस्पति ने पूछा था, उसी प्रकार ब्राह्मणों से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर का कुशल समाचार अत्यंत आदर के साथ पूछा। व्यास जी ने कहा, हे महाराज, पृथुपुत्र युधिष्ठिर जी, आप तथा महाबली वृकोदर अर्थात भीम एवं धनंजय अर्थात अर्जुन और दोनों जुड़वा भाई अर्थात नकुल और सहदेव कुशल पूर्वक तो हैं, और क्या अर्जुन ने दिव्य पशु पतास्त्र प्राप्त किया? हे महाराज, संपत्ति का निधि स्वरूप अत्यंत गुप्त एक व्रत का मैं निरूपण करता हूँ, जिसे आप सावधान पूर्वक सुनिए। इस व्रत को करने पर निश्चित ही नष्ट राज शीघ्र प्राप्त होता है। अन्याद गुह्य तमं वदत शृणु तन्मम अस्ति व्रतं महाराज केवलं संपदालयं कृते चास्मिन् व्रते शीघ्रं भवद राज्यागमो भवेत्। धर्मपुत्र उवाच किं नाम व्रतमाहात्म्यमैश्वर्यं तस्य कीदृशं देवता तत्का प्रोक्ता को विधि पूजनं कथं कस्मिन् मासे च कय पूर्वव्रतमाचरितं प्रभो इदानीमेव तत् कुर्या यदि शीघ्र फलप्रदम् इत्थं त्वया अति दुःखार्त्रे कृपा चिन्मयी सानुजे भवादृशानां मातां बान्धवो न अपरा कचित्। युधिष्ठिरेण स मुनिः स विश्वासमुदीरितः प्रत्युवाच अस्मरश्चित्तते हनुमन्तं मुहुर्मुहुः। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभो, इस व्रत का नाम महात्म्य, ऐश्वर्य, देवता एवं विधि तथा पूजन किस प्रकार किया जाता है तथा किस मास में यह व्रत करना चाहिए, यह बताने की कृपा कीजिए। साथ ही साथ यह भी निरूपण कीजिए कि इस व्रत को पूर्व में किसने किया था। यदि आपके कथनानुसार यह व्रत शीघ्र फलदायक है तो क्या मैं इसी समय इस व्रत को करूं? कारण कि भाई सहित मैं अत्यंत दुखी हूं, अतः आपकी मुझ पर विशेष अनुकंपा है और आप जैसा ही चिंतक मेरा और कोई नहीं है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अत्यंत विश्वास पूर्वक भगवान वेद व्यास जी से कहा। तत्पश्चात अपने चित्त में श्री हनुमान जी का बारंबार स्मरण करते हुए व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास उवाच शृणु राजेन्द्र तन्नाम हनुमद्व्रतमद्भुतम् उच्चारणादेव तस्य कार्य सिद्धिर्न संशयः। दुष्टग्रहोच्चाटनं च महाज्वरे निवारणम् अलं हि बहुभिर्वाक्यैरभीष्टदमिति स्मृतम्। पुरा हि भगवान् कृष्ण पाञ्चाल्या पार्थितो भृशम् आचेचच्छे व्रतमिदं सविशेषं हनुमतः। तत्प्रभावादेव लब्धास्त्वया परमसम्पदः कदाचिदपि पाञ्चाल्या कण्ठमस्थं व्रतोदोरकम्। दृष्ट्वा धनञ्जय प्राह किमेतद् व्रतमित्यलं सा अचक्षे सुमधुरं व्रतागमनमुत्तमम्। हे राजेंद्र, युधिष्ठिर, अत्यंत प्रभावशाली यह हनुमद व्रत है, जिसका नाम स्मरण से ही निसंदेह समस्त कार्य सिद्ध होते हैं तथा दुष्ट ग्रह विनाशक एवं ज्वर आदि को नष्ट करने वाला यह व्रत है।
इसके विषय में बहुत कुछ कहना तो व्यर्थ ही है। आप इतना ही समझ लीजिए कि यह व्रत समस्त अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने वाला है। पूर्व समय में पांचाली द्रौपदी द्वारा अत्यंत प्रार्थना करने पर इस हनुमत व्रत का निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने समस्त संपत्तियां प्राप्त की थी। किसी समय हनुमत व्रत के डोरे को द्रौपदी के कंठ में देखकर धनंजय ने कहा कि व्यर्थ यानी बेकार का डोरा गले में क्यों बांध रखा है। तत्पश्चात द्रौपदी ने मधुर वचनों में हनुमत व्रत का यह उत्तम डोरा मैंने बांध रखा है, इस प्रकार कहा। श्रुत्वैद दैव वसगः पार्थ क्रोध समागतः प्राह वै परुषं वाक्यं स्वोच्चैश्वर्याति गर्वितः। ध्वजे मम निबद्धो अयं वानरो नित्यं मया किं दास्यति मम ब्रूहि बटुर्वन्यासनो मृगः। तिर्यग जन्म पराधीनो योषितो बुद्धिरीदृशिः एतादृशैर्वर्तैरस्मान् वञ्चयितुमर्हसि। इत्युक्ता सा अति दुःखार्ता प्राह तथ्यं धनञ्जयं भो राजन् सुकुमारेण आख्यातं मम सुप्रियम्। जगन्नाथेन कृष्णेन तथा तस्मान् मया धृतम्। अर्जुन उवाच दुःशीलच्छद्मना तुभ्यं तेन हास्यात् समीरितम्। इस प्रकार द्रौपदी के वाक्य को सुनकर दैववशात अपने ऐश्वर्याभिमान में चूर अत्यंत क्रुद्ध होते हुए अर्जुन ने अति कठोर वाक्य द्रौपदी से श्री हनुमान जी के विषय में कहा कि अरे, यह बंदर तो निरंतर हमारे रथ की ध्वजा पर लटका हुआ है। यह तुम ही बताओ कि क्या सखा मृग, जंगली फलों को खाने वाला बानर समस्त संपत्ति प्रदान करा सकता है? कारण कि स्त्रियों की बुद्धि तो बानर आदि तिर्यक जोनियों के अधीन है, अतः तुम इस प्रकार के व्रतों से मुझे ठग नहीं सकती। इस प्रकार अर्जुन के कहने पर अत्यंत दुखी होती हुई द्रौपदी ने पुनः अर्जुन से सच्ची बातें इस प्रकार कही कि हे राजन, इस व्रत का विधान मुझसे जगन्नाथ भगवान कृष्ण ने बताया था। उनके कथनानुसार ही मैंने इस डोरे को धारण किया। इस प्रकार द्रौपदी के वाक्य को सुनकर अर्जुन ने कहा, अरे दुष्टे, उस कपटी कृष्ण ने तुमको ठग लिया और हंसी मजाक में तुमसे इस प्रकार व्रत एवं डोरा बांधने के लिए कहा। मन्निबद्धयस्य तस्यैव मदधीनस्य दासवत् पूजा तेन कथं प्रोक्ता दुष्ट चित्तेन विष्णुना। पतिव्रता न च त्वं वै पतिवाक्यपरायणः त्याज्यं तद्दोरकं ते तु व्रतमप्युत। इति रीतेय संत्रस्ता पतित्वात् पतिदेवता त्यक्त्वा तु दोरकं तत्र न्यस्तं चोद्यान मध्यस्मे। ततः सकल संपत्तिर्यथा गातदा भवद्भिरीदृशं प्राप्त मायासाद वन सेवनम्। त्रयोदश ग्रंथि युक्तः दोरस्योल्लंघनेन वह भोक्तव्यं तत्फलं सौख्यं वत्सरश्च त्रयोदश। मेरे द्वारा ही अधीन वह कृष्ण सेवक के समान है, तो भला अत्यंत दुष्ट कृष्ण ने हनुमान जी की पूजा करने के लिए तुमसे किस प्रकार कहा? तुम तो अति पतिव्रता सती साध्वी हो, अतः तुम्हारे लिए पति के वाक्य का परित्याग करना उचित नहीं। एतदर्थ इस हनुमत व्रत के अंगभूत धारण किए हुए इस डोरे का तुम अति शीघ्र परित्याग कर दो। इस प्रकार पतिदेव अर्जुन के कहने पर भयभीत होते हुए द्रौपदी ने उस डोरे को कंठ से उतार कर फेंक तो नहीं दिया, अपितु बगीचे के मध्य सुरक्षित रख दिया। हे युधिष्ठिर,
इस प्रकार अर्जुन द्वारा आज्ञा प्राप्त होने से उस डोरे को अपने कंठ से निकाल देने के कारण ही आपने अनायास वनवास प्राप्त किया और आपकी समस्त संपत्ति जिस प्रकार एकाएक ही प्राप्त हुई थी उसी प्रकार सहसा नष्ट हुई। 13 ग्रंथि युक्त इस डोरे का अपमान करने से ही 13 वर्ष अत्यंत वनवास भुगतना पड़ा। यदि इसे धारण किए होते तो 13 वर्ष पर्यंत अवश्य में वो सुख का उपभोग करते। इत्येतत् सकलं श्रुत्वा कृष्णा सस्मार तद्व्रतं सत्यमित्याहं सर्वेषां पतीनां पुरतस्तदा। व्यास उवाच अपरं श्रोतुमिच्छामि चेति हासं वदामि ते। पुरा हि राघव सीतां द्रष्टुं कामः स लक्षणः। ऋष्यमुखमुपागम्य हनुमन्तं ददर्शः। स सुग्रीवेण तेन असौ राम सख्यं चकारः। हनुमद उवाच राम राम महाबाहो यद् वच्चे शृणु तद्वचः। भक्तस्य तव मे राम कार्यातुरवसेरितः। अहं पुरा मघवता ब्रजेण हनुताड़ितः। इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर द्रौपदी को उस व्रत का स्मरण हो आया और उस समय अपने 5 पतियों के आगे द्रौपदी ने कहा कि भगवान व्यास जी ने उक्त बात सत्य ही कही। पुनः व्यास जी ने कहा, है युधिष्ठिर, इस हनुमद व्रत विषय कथा श्रवण करने की तुम्हारी इच्छा हो तो मैं और भी एक इतिहास कहता हूँ, उसे सावधान पूर्वक श्रवण करो। एक समय लक्ष्मण के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र सीता की खोज करते हुए जिस समय ऋष्यमुख पर्वत पर आए, उस समय वानर राज सुग्रीव के साथ हनुमान जी को देखा और राम के साथ हनुमान ने मित्रता की। हनुमान जी ने कहा, हे महाबाहु राम, मैं जो बात कहूंगा उसे आप सावधान पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि वास्तविक में तो मैं आपके कार्य करने में अत्यंत आतुर एवं परम भक्त हूँ। किसी समय देवराज इंद्र ने मेरी हनु अर्थात दाढ़ी पर वज्र का प्रहार किया। तदा प्रभृति हनुमानीति ख्यातो अस्मि भूतले। तदा मां मूर्छितधम दृष्ट्वा पीता मे वायुरब्रवीत्। यतो निपातितं पुत्र इति क्रुद्धस्ति रोदधे। तदा ब्रह्मादयो देवा साक्षात् भूत्वा वदन्तिः, आञ्जनेय चिरञ्जीव त्वमेव पराक्रमः। अशेष राम कार्याणि साधय त्वं कपीश्वरः। वायुपुत्र प्लवंगेश हनुमद व्रत नायकं तद्यश्चकारः। विमलं भृशं प्रियतमो अद्भुतं। तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्तीति वरं ददुः। कार्यार्थिन राघवेण कृतमित्यब्रवीच्च माम्। अस्मृतं तद् वै राम वाक्यं कुरु स्वामिने मयेरितम्। तभी से तो लोक में मैं हनुमान इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस समय मैं इंद्र के वज्र प्रहार से मूर्छित हुआ था, उस समय मेरे पिता वायु मुझे मूर्छित देखकर इस प्रकार कहने लगे कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है उसे मैं भी अवश्य नष्ट करूंगा। इस प्रकार क्रुद्ध होते हुए अंतर्ध्यान हो गए। उस समय समस्त ब्रह्मादि देवगण उस स्थान पर प्रकट होकर इस प्रकार कहने लगे कि हे अंजनी नंदन, तुम अमित पराक्रमी बनो और इस वज्र का प्रहार व्यर्थ हो तथा चिरंजीव हो। और हे कपीश्वर वानरराज वायुपुत्र, तुम अपने व्रत के आज से नायक होते हुए राम के समस्त कार्य को सिद्ध करो। और उन समस्त देवगणों ने इस प्रकार वरदान भी दिया कि तुम्हारे इस पुनीत व्रत को जो करेगा उसके समस्त मनोरथ निश्चय ही सिद्ध होंगे। और भी कहा कि इस व्रत को कार्यार्थी राघव ने भी किया था। अतः हे स्वामी, देवताओं ने मुझसे पहले ही कहा है
कि तुम राम के समस्त कार्य सिद्ध करो। न मंतव्यम वृथा नाथम सत्यम मंतव्यमीश्वरः रोचते यदि त्वचिते तत्कुरु स्वार्थ सिद्धे इत्युक्त्वा संस्थिते तस्मिन् तदा संगक्रमते हठात् आकाशवाणी तत्रोच्चैर्यदुक्तं सत्यमेव तत् इति राम प्रसन्नश्च श्रुत्वा गगनभासितं चिकीर्षया व्रतस्यास्य हनुमन्तमथा अब्रवीत् हनुमन् को विधिस्तस्य कदा कर्तव्यमेव तत् ब्रूहीति वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच मरुत्सुतः मार्गशीर्षे शीते पक्षे त्रयोदश्यां जयप्रदे अभिजिन्निकटे काले त्रयोदशे घटीयुते त्रयोदश ग्रंथि युक्तं दोरकं कलशे स्थितं हरिद्राभं ततस्तत्र मामावाह्य प्रपूजयेत्। इस व्रत को आप व्यर्थ न समझे अपितु सत्य ही माने। हे प्रभु, यदि आपके मन में अपनी कार्य सिद्धि अभिष्ट हो तो आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। हनुमान जी के इस प्रकार कहने के बाद उच्च स्वर से आकाशवाणी हुई कि हनुमान जी ने जो भी कहा वह सत्य है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर भगवान राम ने अत्यंत प्रसन्न हो इस व्रत को करने की इच्छा से पुनः हनुमान जी से इस प्रकार कहा, हे हनुमान, इस व्रत का विधान तथा किस समय इस व्रत को करना चाहिए इसे बताने की कृपा करें। भगवान राम के उपर्युक्त वचन को सुनकर मारुति नंदन हनुमान ने इस प्रकार कहा, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन शुक्ल पक्ष अर्थात अंजुरिया त्रयोदशी तिथि यदि 13 घड़ी युक्त हो तथा शुभकारी अभिजित नक्षत्र भी हो तो उस दिन 13 गांठ युक्त पीले डोरे को कलश में रखकर ओम नमो भगवते वायुनंदनाय इस मंत्र से आवाहन कर पीले गंध पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री से मेरा पूजन करें। पीत गंधम पीत पुष्पम पीत द्रव्यम विशेषतः नमो भगवते वायुनंदनायेति मंत्रतः ओंकारेण अनेन पूजां कुर्यात् षोडशयत्नतः सोपचारं ब्राह्मणाय दद्याद वायनमुत्तमं त्रयोदशा अपूपमात्रं गोधूमानं प्रदापयेत् स दक्षिणां स ताम्बूलं ब्राह्मणान् भोजयेत् तदा प्रारम्भे त्वया कार्याणि सिद्धयन्त्येव न संशयः तावत् कर्तव्यमेतदेव यत्नतश्च त्रयोदशः उद्यापनं तथा न्यायं कुर्यात् कलशवस्त्रकः सम्पूर्णमपि चेत्युक्तमित्युक्त्वा वीररामः रामो अपि स सुग्रीवसानुजस्तच्चकारः कार्यसिद्धिरभूतस्य सुग्रीवश्च विभीषणः। युक्त पीले डोरे को कलश में रखकर ओम नमो भगवते वायुनंदनाय इस मंत्र से आवाहन कर पीले गंध पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री से मेरा पूजन करे। साधक को चाहिए कि ओंकार पूर्वक मंत्र द्वारा षोडशोपचार से पूजन करें। गेहूं के आटे का तथा 13 मालपुआ तांबुल अर्थात पान और दक्षिणा सहित वायन अर्थात छितनी में रखकर ब्राह्मण को दें एवं यथेष्ट भोजन भी करावें। हनुमत व्रत के आरंभ में इस प्रकार करने से निसंदेह साधक के समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। जब तक 13 वर्ष पूर्ण न हो तब तक इस व्रत को प्रयत्न पूर्वक करें। 13 वर्ष के बाद कलश वस्त्र आदि द्वारा विधि विधान से इस व्रत के उद्यापन करने से यह व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र से कहा। लक्ष्मण, विभीषण एवं सुग्रीव के साथ राम ने भी इस व्रत को किया
जिससे उन सभी की कार्य सिद्धि हुई। विभीषणादि रामोक्तं व्रतं कृत्वा यथोदितं तदा प्रवृत्ति लोके अस्मिन् विश्रुतं हनुमद्व्रतं भवेद् सहायो हनुमान् कृते तस्य व्रते शुभे तस्मात् त्वया अपि कर्तव्यं व्रतमे तन्नृपोत्तम मासानां मार्गशीर्षो अमृतुक्तं स्वामिना स्वयं तस्मात् त्वमपि तत्कृत्वा लब्धराज्यो भविष्यसि इत्याकर्ण्य वचस्तस्य सर्वे अपि माययुः अथ सायमभूतत्र सूर्ये वारासीमागते नीत्वा रात्रिं तथा प्रातः उत्थाय तपसा सुतः व्यासस्य पुरस्तश्चक्रे व्रत में तत् सुविस्तरम। जब से विभीषण और राम आदि ने इस व्रत को किया तभी से इस लोक में इस व्रत का प्रचार हुआ। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले प्राणी की सहायता हनुमान जी स्वयं करते हैं, अतः यह व्रत तुम्हें भी अवश्य करना चाहिए। भगवान ने गीता में मासानाम मार्गशीर्षो अहम कहकर इस मास की विशिष्टता स्वयं प्रकट की है। अतः इसी मास में यदि तुम भी व्रत को करो तो निश्चय ही नष्ट राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार व्यास जी के वाक्य को सुनकर युधिष्ठिर आदि समस्त ऋषिगण अतीव हर्षित हुए। तत्पश्चात सभी लोगों ने समुद्र तट पर सायं काल में पहुंचकर वहां रात्रि व्यतीत की। उसके बाद प्रातः काल उठकर धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जी के समक्ष यह व्रत तथा पायस घृत युक्त हवि आदि से होम करते हुए मूल मंत्र ओम नमो भगवते वायुनंदनाय द्वारा व्रत के अंगभूत हनुमान जी का पूजन एवं उद्यापन द्रौपदी के साथ किया। उद्यापनम तथा होम सघृतम पायस शुभय मूल मंत्रोक्त सूत्रेण व्रतांगम करोत्ततः साक्षादनुमतः पूजा पांचाल्याः सह कल्पिता अथ संवत्सरे अतीते पांडवो राज्यमायौ तस्मात् कुरुध्वं मुनयो व्रतानामुत्तमं व्रतम् इति कृत्वा भवन्तश्च प्राप्ताभीष्टमनोरथा ते अपि चक्र यथा न्यायं व्रत में तत् सुमंगलम् इति श्री हनुमत कल्पम लिखितम् यस्य व्यस्मनि कृते व्रते च यत् पुण्य तत् पुण्यं फलमश्नुते पठते यो हनुमत कल्पम यः शृणुयान्नरः या च वेद यस्तु सद्भक्त्या स संपूर्ण मनोरथः। इस प्रकार इस व्रत के करने से वर्ष के भीतर ही युधिष्ठिर ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। हे ऋषिगण, आप सभी इस उत्तम व्रत को करें जिस व्रत को करने से आप सभी के अभिष्ट मनोरथ सिद्ध होंगे। पश्चात उन महर्षियों ने भी विधि विधान से परम मांगलिक इस हनुमत व्रत को किया। हे ऋषिगण, जिसके घर में यह हनुमत कल्प ग्रंथ रहता है उसको वही समस्त पुण्य फल प्राप्त होता है जो कि इस व्रत को करने वाले पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जो इस हनुमत कल्प का पाठ करता है तथा श्रवण करता है या अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनाता है उन सभी के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। फलश्रुति वेद विद्या ब्राह्मण श्रीमान क्षत्रियो अमिता विक्रमः वैश्यो अपि च धनाध्यक्षः शूद्र कृषि महाधनः रोगार्थे मुच्यते रोगात् सूतार्थी लभते सुतान् मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी लभते धनम् इदं व्रतं नरः कृत्वा सांगोपांगम हनुमतः
ओम नमो भगवते वायुनंदनायेति मंत्रतः अभिमन्त्रस्य त्रिवारं योद्गन्धं हस्तेन लेपयेत् ललाटे धारयेदयस्तु तस्य लोको वशी भवेत्। धृत्वा ललाटे तिलकं यो राजगृहमन्वगात् नृपतिस्तस्य वसगः प्रत्यहं जायते ध्रुवम्। हनुमन्तम् स्मरन् नाम प्रयाणं यदि गच्छति सर्वत्र विजयी भूत्वा पुनरागच्छति ध्रुवम्। फलश्रुति, इस व्रत को करने वाले ब्राह्मण, वेदज्ञ, क्षत्रिय श्रीमान तथा अतुल पराक्रमी वैश्य कुबेर के समान धनवान एवं क्षुद्र बहुत बड़ा धनी एवं खेती वाला होता है। उसी प्रकार रोग पीड़ित प्राणी रोग से मुक्त होता है तथा पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है और मोक्षार्थी मोक्ष एवं धनार्थी धन को प्राप्त करता है। सांगोपांग हनुमान का पूजन कर ओम नमो भगवते वायुनंदनाय इस मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित गंध को हाथ में जो मनुष्य अपने मस्तक पर लगाता है उस मनुष्य के वश में सभी लोग हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार अपने ललाट में तिलक लगाकर राजगृह में जाता है उसको देखकर राजा उसके वश में अवश्य हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घर से निकलते समय हनुमान जी का स्मरण कर जाता है, हनुमद कल्प में तते तु भक्ति युक्त करोति यः राजद्वारे च युद्धे सभायां व्यवहारिके हुतासने च पवने व्याघ्र सिंह भयेषु च समस्त कार्यो योगे च सर्वत्र विजयी भवेत्। 13 ग्रंथि युक्त व्रते दोरम हनुमतः धारयेद यह कंठमूले दक्षिणे अप्यथा करे तस्य सर्वाभीष्ट सिद्धिर्भवत्येव च न संशयः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्रादीनां च सर्वशः व्रतं संपत्करं शीघ्रं स्त्रीणां चैव विशेषतः। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं व्रत में तद विधानतः। नमस्ते नमस्ते महावायु सुनो नमस्ते नमस्ते भविष्यद विधातः। वह निश्चय ही विजय प्राप्त कर पुनः लौट आता है। जो इस हनुमद कल्प का श्रद्धा भक्ति से पाठ करता है वह राजद्वार, युद्ध, सभा, व्यवहार, अग्नि, आंधी, व्याघ्र तथा सिंह आदि के भय एवं समस्त कार्य और उद्योग में विजयी होता है। 13 गांठ वाले हनुमद व्रत के डोरे को कंठ अथवा दाहिने हाथ में जो मनुष्य धारण करता है उसकी निसंदेह समस्त अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विशेषकर स्त्रियों के लिए यह हनुमद व्रत समस्त संपत्ति को तत्क्षण देने वाला है। इस व्रत को जो भी विधि विधान पूर्वक करता है उसके समस्त कार्य सत्य अर्थात निश्चय ही सिद्ध होते हैं। नमस्ते नमस्ते सदा अभिष्ट दातर नमस्ते नमस्ते अनिशम राम भक्तः इति पंडित श्री शिवदत्त मिश्र शास्त्री कृत हनुमद व्रत रहस्य भविष्योत्तर पुराणे व्यास प्रोक्त हनुमद व्रत कथा समाप्तः। प्रेम से बोलिए महाबली हनुमान की जय।